पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जी सियासी जमात जो है उसको रूल आउट कर दिया जाता है कि ये इनका कोई फ्यूचर नहीं और ये ख़त्म हो गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इवेंचुअली जो है हमने देखा है कि जिसके ऊपर भी क्रॉस भी लगे तो फिर भी बातचीत जो है वो होती ज़रूर है। एस्टैब्लिशमेंट कभी ना कभी दरवाज़ा जो है वो खुलता है और वो आगे बातचीत होती है। लेकिन मैं अभी जो आपका ये सवाल है कि इसके अंदर कितना हो सकता है लचक दिखाई जा सकती है कि नहीं। जहाँ तक हमने रिपोर्ट्स भी देखी हैं, ज़राए से भी हमने बातें सुनी है कि 9 मई के ऊपर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट लचक दिखाने के किसी मूड में नहीं है। यानी कि बेसिकली जब तक कि पीटीआई खुद आगे बढ़कर वो जिस तरह पीटीआई तो बेसिकली ये क्लेम करती है ना कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये उन्होंने किया ही नहीं। लेकिन उनका ये है जो एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए तो यही कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि पीटीआई माने तो सही कि जो चीज़ हुई थी 9 मई को उसके अंदर उनके अपने लोग मुलव्विस थे और किस तरीके से और उसके ऊपर कोई वो यानी कि इजहार नदामत करें और फिर उस चीज़ को आगे बढ़ जा सकता है। अच्छा, उस चीज़ को छोड़े अगर आप वैसे भी देखें कि इनका आपस में किस तरीके का होगा, मेरे ख्याल में एक हाइब्रिड सिस्टम जो है 2017-18 के बाद जिस तरह 2018 में लाया गया और वो अब हमने देखा कि उसके बाद भी चलता रहा, आज भी चल रहा है, आज हाइब्रिड 2.0 जो है वो चल रहा है। तो बेसिकली उसके लिए ये जो एस्टैब्लिशमेंट है इनका यही है कि हाइब्रिड निज़ाम ही चलता रहेगा पाकिस्तान के अंदर। उनका प्लान यही है। आगे का हमें नहीं पता, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी करते हैं कि कब हकीकी जमहूरियत जो है वो ओके। वापस आएगी और कब ये हाइब्रिड निज़ाम जो है रोल बैक होगा। लेकिन फिलहाल तो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। हुआ ये कि 2018 में हाइब्रिड निज़ाम में उन्हें एक पार्टनर मिला। अच्छा, और वो उसकी वजह से जो है वो उनको उसकी सुक्की भी उठानी पड़ी क्योंकि फिर जिस तरीके से हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी पूरा का पूरा जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने जिस तरह का बयानिया बनाया, फिर वो जिस तरह से अटैक करते रहे एस्टैब्लिशमेंट ने, जो लोग उनको लेकर आए थे, जिन्होंने उनके ऊपर सारा कुछ उन्हें फैसिलिटेट किया, प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया, उन्हीं के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया, फिर उनसे राब्ते भी किए, लेकिन फिर भी अटैक करते रहे, बुली भी करते रहे। तो ये जो अटैक और बुली करने की पीटीआई ओके। की एक जो आप कह लें पॉलिसी है, मेरे ख्याल में पीटीआई को लगता है कि ये उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके लिए नुकसानदेह है इवेंचुअली, क्योंकि खास तौर पे 9 मई के वाकयात के ऊपर जो है इस तरह की ये चीज चल नहीं सकती। हाँ, एक केस हो सकता है कि जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट जो है दोबारा उनसे उसी तरीके से मुज़ाकरात करे, उसी तरीके से बातचीत करे। वो ये कि ये हुकूमत अगर इकोनॉमिकली परफॉर्म ना कर सके, हुँ। अगर ये डिलीवर ना कर सके, हमने देखा था यही 2018 के बाद भी पता कि इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं कर सकी थी परफॉर्म, तो एक पब्लिक बैकलैश आया था जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। मैं पूछना चाह रही थी कल नादिर गुरबानी से बात करते हुए रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये तो करनी पड़ेगी, नागुज़ीर है एस्टैब्लिशमेंट के लिए तहरीक इंसाफ से बात करना, मजबूरी होगी बल्कि उनकी करना। ऐसा क्यों कहा फिर उन्होंने? देखिए लीना, हमने देखा है कि जो पीटीआई की एक पॉलिसी है वो अब खान साहब ने भी उस दिन बताया कि उनकी बाजवा साहब से भी मुलाकात है। ये तो बातें खैर सामने आ भी गई थी प्रेसिडेंसी के अंदर, यानी कि एक तरफ वो उनको मीर जाफर मीर सादिक कहते थे, दूसरी तरफ उनसे प्रेसिडेंसी में जो है वो मुलाकातें भी कर रहे होते थे अच्छा। और गैर जमहूरी जो है डिमांड्स भी कर रहे होते थे कि इनकी गवर्नमेंट गिरा दे पीडीएम की। अच्छा, अभी भी यही है कि नाम वो ले रहे हैं आर्मी चीफ का भी, जिस किस्म के वो डायरेक्ट अटैक्स भी कर रहे हैं, बातें भी सारी अच्छा, कर बट रहे आई हैं वांटेड टू और नो कि ये उसके जो बाद वो बात है दूसरी ना कि तरफ वो चारा ही कहते नहीं हैं है कि तहरीक इंसाफ से बात करने एस्टैब्लिशमेंट के, क्या वाकई में ऐसा होना